दोस्तों, जो कंगालू बांग्लादेश को ग्रेटर बनाने के लिए निकला था, वो अब बन गया है बांग्लादेश का ग्रेटर शहीद। मर गया है शरीफ उस्मान हादी। जी हां दोस्तों, उनका मौत हो गया है। सबको पता था कि वो इंजर्ड था, उसको गोलियां लगी थी। वो अपने लग्जरी कार रिक्शे के साथ बाहर निकला था और दो बंदे आ गए, टपका दिया उसको, अब जाकर वो मर गया। कंगालू के मुताबिक ये हिंदुस्तान ने किया है और हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो नफरत हादी कर रहा था, उनको सपोर्ट करने के लिए अब कंगालू निकल गए हैं और कंगालू को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कभी मीडिया आउटलेट पर ना अटैक करो और कभी हिंदू को पकड़ लो, हिंदू को मारो, क्योंकि ये मेजोरिटी हिंदुस्तान के हिंदू है और हिंदू को मरवाना है। जी हां दोस्तों, कंगालू की अलग सी कहानी है। कंगालू का बंदा मर गया और कंगालू को अब समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करे और बाहर निकल गए और सीधा जाकर इसका जो लीडर था, उसकी वजह से जो बांग्लादेश का ऐसा सिचुएशन हुआ है, उनके मौत के बाद सीधा निकल गए मीडिया पर अटैक करो, मीडिया को जलाओ। और वहां पर एक हिंदू बेचारा भी हाथ लगा दास के नाम पर, उसको भी मार दिया। अब बात करते हैं पहले मीडिया के मुताबिक। मीडिया के आउटलेट्स को जला दिया गया है। वहां पर 40 से 50 लोग फंस गए थे और वहां पर पुलिस भी आए, ये काम हुआ, वो काम हुआ, लोगों को बचा दिया। लेकिन कंगालू जो कर रहे हैं और कंगालू जो समझ रहे हैं, वो ये है कि यही मीडिया वाले हिंदुस्तान का साइड ले रहे हैं, इसलिए हम इनके अगेंस्ट हैं। अब सारे बांग्लादेश में जिस तरह की सिचुएशन है, बॉडी आज आएगी बांग्लादेश या आई हुई होगी, लेकिन कंगालू का यह मानना है कि जाओ किसी हिंदू को रास्ते में रोको, उसको मारो। इसी तरह ही किया। बिजनेसमैन कह दो या फैक्ट्री में काम कर रहा था, बंदे को घेरा, बंदे को पहले मारा, कपड़े उतार कर उसको मारा, फिर उसको आग लगा दी, फिर इसको लेकर एक दरख्त के साथ बांधा, फिर से आग लगाई और तब तक मारते रहे जब तक ये बंदा मर नहीं गया। अब ये नफरत कितनी हाई लेवल पर है और ये जो काम कर रहा है, ये जो कोई भी यहां पर इस तरह की सिचुएशन के लिए आ रहे हैं, जो इंडियन एम्बेसी पर पत्थर मार रहे हैं, हिंदू को वहां पर मरवा रहे हैं, ये सारा काम वन एंड ओनली मोहम्मद यूनुस का है। ये मोहम्मद यूनुस इतना गंदा बंदा है कि हमको अब भाई साहब भरोसा ही नहीं है नोबेल प्राइज पर। इस बंदे को नोबेल प्राइज मिला था, ये सबसे बड़े दहशतगर्द को नोबेल प्राइज मिला था। अब नोबेल प्राइज की मानी क्या है और नोबेल प्राइज वाले क्या कर रहे हैं, यह भी पता नहीं है, क्योंकि यह सारा जो मामला चल रहा है, यह सारी जो बातें चल रही है, सब इलेक्शन की वजह से। नहीं चाहता है यूनेस्बा कि हो जाए यहां पर इलेक्शन, और इलेक्शन के मुताबिक ये मामला स्टार्ट हुआ और यहां पर अब पाकिस्तान भी अपना हाथ यहां पर हिलाएगा, ये भी अपना हाथ हिलाएगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान जो खामोश बैठा है, जो नहीं कह रहा है कुछ या कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रहा, ये मत सोचो कि वो प्लानिंग नहीं कर रहा। जब हिंदुस्तान ने टान ली, जिस तरह घुस गए थे आपके बड़े भाई के घर पर, वहां पर तस नस किया सब कुछ, इसी तरह आपके साथ भी करेंगे। गधे किस्म के लोग हैं वहां पर। इन लोगों का बंदा मर गया है, अब चाहते हैं कि दे दो। जिस लोगों ने इसको मारा है, ये हिंदुस्तान की तरफ से मारा गया है, जिसने मारा है उस लोगों को हमको दे दो। अच्छा, अगर ये हिसाब है तो फिर आपके यहां जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के लोग हैं, उनको भी दे दो हिंदुस्तान के हवाले, ताकि हिंदुस्तान भी वहां उनके साथ हिसाब किताब करे, ताकि हिंदुस्तान भी कह दे कि आप लोग कौन हो। तो ये बड़ी बड़ी बातें, ये जो बहुत आराम और कूल डाउन है हिंदुस्तान, तो ये लोग तो सोच रहे कि हो हिंदुस्तान तो डर गया, लेकिन जब हिंदुस्तान ने 10 मिनट का भी ना कुछ कर दिया, तो फिर ये लोग शॉक में आ जाएंगे और कह देंगे कि ये क्या था, ये किस तरह किया, ये कैसी कहानी है। फिर इन लोगों को समझ आएगी ये जो अपने देश के लिए कर रहे हैं। और आज वहां पर तो क्राउड देखो, यूनेस्वा को लाया गया है रेड कारपेट बिछाकर और कह दिया कि दुनिया का बड़ा टेररिस्ट जो है, दुनिया का बड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि इनसे बड़े तो वहां पर बेकारी है, ये कंगालू यूनेस्वा जिसको नोबेल प्राइज मिला है, इसको यहां पर ले आएंगे और यहां पर ये अल्लाह अकबर और अल्लाह का नाम लेकर रिलीजन का इस्तेमाल करके एक बार फिर दिखाएंगे।
ایک بار پھر دکھائیں گے. ان لوگوں کا اس طرح کی حرکتیں اب اور بھی زیادہ ہو جائے گی، اسپیشلی آج سے، کیونکہ آج آنے والا ہے یا آیا ہوگا اس کی ڈیڈ باڈی ہادی کی، اور یہاں سے اوپر بنگلہ دیش کے ہر ایک جگہوں میں یہ بات سرکولیٹ ہوگی اور ہر ایک جگہوں میں یہ بات پھیلائی جائے گی اور وہاں پر پروٹیسٹ ہو گئے. پروٹیسٹ کا مین موٹیو یہی ہے ہندوستان کے اگینسٹ ہے، ہیٹ پھیلاؤ، اینٹی ہندوستان رہو. تو وہاں پر لوگ بھی جوم اٹھ رہے ہیں. شیخ حسینہ کے معاملے میں جس طرح اس بندے ہادی کا ہاتھ تھا اور جس طرح اس دن سے کہانی بگڑ گئی اور بنگلہ دیش کا سچویشن 360 ڈگری چینج ہو گیا اور یونسوا کو پاور مل گیا. اب یونسوا وہ پاور کیسے چھوڑے گا؟ وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. اگر وہ چاہے بھی وہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ہے، بیک اپ مل رہا ہے کہ مت چھوڑنا، ایسے ہی رکھنا بنگلہ دیش کو، ایسے ہی بنگلہ دیش کو کنگال رکھنا، ایسے ہی ان کنگالوں کو ایسے ہی بے وقوف رکھنا. ان لوگوں کا دماغ کہاں ہے؟ دماغ ہے ہیچ نہیں ان لوگوں میں کہ جاؤ وہاں پر ایک بندہ آپ کا، چل ہم مانتے ہیں کہ وہ آپ کا بڑا شہید ہو گیا، گریٹر شہید ہوا، لیکن آپ یہ جو اٹیک کر رہے ہو ہندو پر، آپ یہ جو اٹیک کر رہے ہو وہاں پر میڈیا پر، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا ثبوت، کیا پروف کرنا چاہتے ہو؟ اب سوچو، ایک جگہ میں اٹیک ہوتا ہے، ایگزامپل امریکہ میں اٹیک ہوا اور وہاں پر سیدھا لوگ نکلے اور میڈیا آؤٹلیٹس پر اٹیک کرے اور کہہ دے، اور وہ بھی دیش کی بڑی میڈیا والے ان پر اٹیک کرے، جس کے 40 سے 50 تک کے ورکر وہاں پر پس گئے ہیں، آگ لگا دی اور اس طرح کا کام کرے. یہ کون سی لاجک والا کام ہے؟ لاجک اگر کنگالو اور بیکاریوں سے آپ پوچھو گے تو لاجک ہے ہی نہیں. یہاں پر یہ کام، یہ معاملہ، یہ چیزیں، یہ اینٹی انڈیا، یہ چیزیں جو ہو رہی ہے، ان کا خلاصہ کرنا پڑے گا اور کرے گا ہندوستان، تو کرے گا. اور جس دن کرے گا پھر یہ کنگالو دنیا کے سامنے بہت زیادہ چیخے چلائیں گے اور پھر اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرنے کے لیے ہر ایک کام کریں گے. آپ نے یہ جو ہندو کے ساتھ کیا، ہمارے بھائی کے ساتھ کیا بنگلہ دیش میں، اگر وہی ہندو لوگ وہاں پر اٹھ جائے اور آپ کے کنگالو کے ساتھ کرے تو پھر سے یہاں پر لوگ اٹھیں گے اور کہہ دیں گے کہ مسلمان کے اگینسٹ ہے مودی جی، مسلمان کے اگینسٹ ہے ہندوستان، مسلمان کے اگینسٹ ہے بی جے پی. آپ وہاں پر کرتے ہو، یہ خون کھولتا ہے. ہندوستان کے لوگ یا ہندو لوگ وہ بھی سوچیں گے کہ یہاں پر ایک کنگالو مسلمان رہ رہے ہیں، چلو ہم ان کو مارتے ہیں. پھر ان کا جواب کون دینے والا ہے؟ یہ جو آگ لگا دی گئی ہے اپنے دیش میں، اور یہ جو آگ کی طرح اپنے جنریشن میں پھیلا رہے ہو کہ اینٹی انڈیا، اینٹی انڈیا، اینٹی انڈیا، یہ تو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑتے اس لوگوں کو کہ اس طرح ہی غلام رہتے پاکستان کا اور اس طرح ہی حرامی رہتے یہ لوگ. ان لوگوں کا مدد کیا، اب یہ لوگ کیا کرنا ثابت کرتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صرف نہ دیش کا نام الگ ہے، آگے سے آئیڈیالوجی، ہر ایک چیز، ہر ایک معاملے میں یہ لوگ سیم ہے. یہ کام کمپلیٹلی ہم اگینسٹ ہے اس کام کے جو کیا ہے، کانڈ کیا ہے، یا یہ کوئی ٹیرر اٹیک، یہ اس کو ٹیرر اٹیک کر سکتے ہو. جوان لوگ آتے ہیں، ایک بندے کو گھیرے میں لیتے ہیں کہ آپ ہندو ہو، اور ہندو کہہ کر اس کو مارو، آگ لگاؤ، پھر مارو، باندھو، پھر مارو، پھر اس کو تب تک مارنا ہے جب تک وہ مر نہ جائے. یہ آئیڈیالوجی، یہ سوچ جو آ رہی ہے، یہ اس میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے، اس میں ویسٹ کا بھی ہاتھ ہے، امریکہ کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. اور اسی طرح یونسوا جو وہاں پر بیٹھا ہے، کرسی تو بہت زیادہ مزہ دے رہی ہے یونسوا کو. اب یونسوا کیسا وہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا بات ہی مت کرو. یہ لوگوں کی کہانی، یہ بنگلہ دیش کی یہ جو کام ہے، یہ بنگلہ دیش کو اور بھی آگ میں لپیٹے گا. بنگلہ دیش کے لیے بہت برے دن آنے والے ہیں. یہ خود تو کچھ نہ کر سکا، یہ یونسوا جو خود ہی ایک چکن کی طرح لگ رہا ہے، اس چکن کا نہ مروڑ کے قیمہ بنائیں گے لوگ. لیکن کنگالو اس دن ان کا قیمہ بنے گا جس دن یہ بندہ آپ لوگوں کا سب کچھ قیمہ بنائے گا.
कंगालू का कीमा बनाएगा। यहां पर बिजनेस हो रहा है, यहां पर अलग सी कहानी हो रही है अपने लोगों के साथ। जिस तरह की सिचुएशन बनने वाली है और जिस तरह की सिचुएशन है बांग्लादेश में, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। हम अगेंस्ट है। इन लोगों का एक ही नारा है, इन लोगों को नहीं चाहिए कि बांग्लादेश बड़ा हो जाए, बांग्लादेश में पीस हो, बांग्लादेश ग्रेटर, कुछ भी नहीं। ये सारे नारे हैं। इस लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए और एक ही बंदा चाहिए जो आवाज दे दे कि हम अगेंस्ट हिंदुस्तान है, जो हिंदू के अगेंस्ट होगा, जो इंडिया के अगेंस्ट होगा। पता नहीं है कि इन दोनों पड़ोसियों को, बंगाली और इसी तरह बांग्लादेशी, कंगलू और बेकारी, इन दोनों को क्या मिलता है कि सिर्फ एक ही नैरेटिव फैलाओ, हिंदुस्तान दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, ये हमारे अगेंस्ट है, हम इनके साथ ये करेंगे, हम इनके साथ वो करेंगे। और दूसरी साइड पर अगर देखो, दोनों देशों के साथ जितनी अच्छाई हिंदुस्तान ने की है, इसकी खुद की गवर्नमेंट ने इतनी नहीं की है। बचा दिया आप लोगों को, आप लोगों के साथ सब कुछ किया, इनके साथ साथ बेकारियों के साथ जितना भी हेल्प हो सका। जिस दिन पानी सर के ऊपर हो गया तो कह दिया बस, और नहीं होने वाला है। ये कहानी, ये बातें कंगालू की और बेकारियों की सेम ही लग रही है। दोनों देशों की एक ही चीज आ रही है, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। और हां, जो हिंदुस्तान करने वाला है और जो करेगा वो तो लाजवाब होगा, फिर मजा आप लोगों को आएगा। और एक बात, जो आप चीखे मार रहे हो एंटी इंडिया और ग्रेटर बांग्लादेश, ग्रेटर कंगालू, उनका तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, जिस तरह हादी ने दिया, शरीफ उस्मान हादी ने दिया। अब शरीफ उस्मान हादी से बड़ा शहीद भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये कहानी किसी और को सुनाओ। तो बांग्लादेशी और कंगालू, जिस तरह घिनौना हरकत आपने अगेंस्ट हिंदू की है वहां पर बांग्लादेश में, ढाका में, वो कंप्लीटली रॉन्ग है। और उसका हिसाब भी आने वाले वक्तों में आप लोग दोगे। फिर चीखे मत मारना कि हाँ अगेंस्ट मुसलमान है, अगेंस्ट ये जो आप चीखे मार रहे हो अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट हिंदू को ढूंढ रहे हो, उसको मार रहे हो। जब वो करे तो वो अगेंस्ट इस्लाम हो गए, अगेंस्ट मुसलमान हो गए? नहीं, आपको जवाब देंगे। और जब जवाब देंगे तो आप लोगों का ना सब कुछ कंप्लीटली जाम होगा। सब कुछ आपको, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, आप भी लिख दो ये हादी सबसे बड़े शहीद के बारे में, जो अपने बहुत ज्यादा लग्जरी कार रिक्शे में चल रहा था, जिसको लोगों ने टपका दिया, मार दिया और उसको ले गए कि भाई साहब कंगालियों के साथ तो इतनी कोई फैसिलिटीज नहीं है। उसको ले गए वहां पर, उनका अब डेथ हो गया है और उसको ला रहे हैं। और जुम्मे के दिन अब ना और भी नारे लगाएंगे अगेंस्ट हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान को हमेशा सपोर्ट करते थे, कर रहे हैं और करेंगे आने वाले वक्तों में भी। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों। हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अगर वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, बाढ़ में जाए, हम बाढ़ में जाए हमारी वीडियो। जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय इंडिया, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय अफगानिस्तान।